डॉक्टर पाठक, एक छोटा सा शायरी से मैं शुरुआत करूंगी इस प्रश्न की। किरदार शिद्दत से निभाइए जिंदगी में, किरदार शिद्दत से निभाइए जिंदगी में, कहानी तो एक दिन सभी को होना है। तो मैं चाहूंगी डॉक्टर पाठक, वो किरदार आप कैसे निभा रहे हैं और आप हम सबको क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे, हम सब वो किरदार कैसे निभाएं, क्योंकि कहानी तो हम सभी को होना है। सभी का नमन और उनका हार्दिक आभार। प्रश्न अचानक साहित्यिक ढंग से कर दिया गया। डॉक्टर साहब, एक्चुअली असॉर्टेड प्लेट है, नूडल्स भी हैं और दाल मखनी भी है जी। दर्शन का विद्यार्थी हूँ। बहुत सारे दार्शनिकों ने साहित्य को अपने ढंग से निरर्थक सिद्ध किया, ये बड़ी विडंबना है। प्लेटो का नाम सुना होगा किसी ने, जिसे अफलातून भी कहते थे। वो कहा करते थे कि साहित्य ये जीवन स्वयं में एक मिथ्या है, एक झूठ है। साहित्य उस झूठ का भी झूठ सृजित करता है, इसलिए अगर कोई आदर्श राज्य बने, आदर्श प्रदेश बने, तो उससे साहित्यकारों को बाहर कर दिया जाना चाहिए। ये एक विडंबना है। संसार सभी से बनता है। किरदार शब्द अंग्रेजी के लिए जो कैरेक्टर शब्द है और संस्कृत का जो चरित्र शब्द है, तीनों का मूल एक ही है। हमारा चरित्र जो हमें दिखता है, जो हम आचरण में रखते हैं, ये अलग अलग छवियों से निर्मित होते हैं। कोई ऐसे ही कहीं उक्ति की तरह पढ़ रहा था, हमारी कितनी छवियां हो सकती हैं। एक छवि जैसी हम अपने को देखते हैं, एक छवि जो दूसरे हमें देखते हैं, एक छवि जो दूसरों को हम दिखाना चाहते हैं, एक छवि जो हम अपने भीतर देखना चाहते हैं, और एक छवि वो होती है जब हम पीछे लौट कर देखते हैं कि हम कैसा हो सकते थे। रास्ते की दिशा अगर ये होती तो कुछ और ही हो जाता। सुंदर चाहते हैं, सत्य कोई नहीं चाहता। मैं भी अपनी तस्वीर जो यहाँ पर लगाई गई है, 20 साल पहले की तस्वीर है। थोड़ा और युवा दिखूं ये कोशिश उसके बाद से तस्वीरें आई होंगी, लेकिन वो लगाई नहीं गई होंगी, वो आई ना होंगी। जीवन की अपनी प्रौढ़ता है और उसके भीतर हम अधिकांश लोग, एक बड़ा प्रसिद्ध दार्शनिक था फ्रेडरिक नीत्शे, कर आप लोगों ने गांव में रस्सियां बंटते हुए अगर देखा हो तो कई बार रस्सी बंटते थे तो एक आदमी पीछे की तरफ खींचता चला जाता है और एक आदमी हाथ में वो घास या पुआल लिए हुए जिसके आधार पर वो रस्सी बढ़ रही है। जितनी लंबी रस्सी होती जाती है, दरअसल वो और पीछे चलता चला जाता है। जीवन में हम अक्सर वय के साथ विकास नहीं कर रहे, वय के साथ और पीछे जा रहे होते हैं। मस्तिष्क और जटिल होता जाता है, हम आनंद के और अपात्र कर दिए गए होते हैं। ये विडंबना है। जब जीवन में सर्वाधिक सुख मिला, जब सर्वाधिक प्रतिष्ठा मिली, जब सर्वाधिक सुरक्षा मिली और उसी के साथ हम सर्वाधिक आनंद के लिए अपात्र किए गए हो, तो कुछ तो ऐसा था कि धूल हम ही ने उछाली हो और फिर शिकायत कर रहे हो कि हम देख नहीं पा रहे। एक प्रश्न उठेगा कि बात तो व्यक्तिगत की गई थी, आपने इसे सार्वजनिक बना दिया, बात को टाल दिया। दरअसल हमारे साथ जो लोग साथ में अतिथिगण हैं, वे सारे चिकित्सक हैं। मैं एकमात्र भी चिकित्सक हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी से किरदार के विषय में पूछे, एक छोटी सी कहानी से बात को स्पष्ट कर दूंगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़े प्रसिद्ध ड्रामाटिस्ट थे, प्लेराइट थे। उन्होंने किसी का नाटक देखने के लिए किसी ने बुलाया और देखते देखते सो गए। उठते हुए पूछा कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ बताने की आवश्यकता है क्या। किरदार को बोलना चाहिए। किरदार अगर कोई बता के चले कि मैंने ये किया, या उसके भीतर अगर वो उसके भाव से अभिव्यक्त नहीं हुआ, उसके कृत्य से अभिव्यक्त नहीं हुआ, तो क्या वो जो अब कहेगा वो सार्थक होगा?
दो महत्वपूर्ण, हमारे यहाँ गुरु के लिए 3 शब्द प्रयुक्त होते हैं। एक है शिक्षक, शिक्षा दिया तो शिक्षक है। दूसरा शब्द है आचार्य, आचार्य से स्वयं शिक्षा दे जाए तब वो आचार्य है। और तीसरा, जब वो आध्यात्मिकता अर्जित कर ले तब वो गुरु है, उसका एक गौरव प्राप्त हो जाए। हम आचार्य से शिक्षा देना भूल जाते हैं। बुद्ध की कथा है, सुन रखी होगी आप लोगों ने। किसी ने प्रश्न किया उनसे, और जा रहा था शिष्य, लंबे समय तक उनका शिष्य रहा था, धर्म प्रसार के लिए जा रहा था। पूछा कि कोई अंतिम देशना कुछ करना चाहते हैं? तो बुद्ध ने कहा कि खूब धर्म प्रचार करना, और कभी आवश्यकता पड़े तो शब्दों का भी प्रयोग करना। ये जो कभी आवश्यकता पड़े शब्दों का प्रयोग कर लेना, और हम शब्दों से ही बंद कर देना। हमारे आचरण को लोग बताएं, जीवन बताए, उनका आदर्श बताए तब तो ठीक है। ज्यादातर हम आदर्श नहीं होते। एक पुरानी पीढ़ी थी जो आदर चाहती थी, उसके हिसाब से वो आदर्श तय करती थी और वो शिखर छूते थे। एक नई पीढ़ी है जो दर्श को चाहती है, दर्शनीय चाहती है, प्रदर्शन चाहती है, और वो आदर्श अपने स्तर पर खोजती है। ये विडंबना है कि ये जगत मुलम्मों के पीछे ज्यादा भागता है और जो खरे सोने हैं वो छूट जाते हैं। ये विडंबना है कि वाक्पटु लोगों के लिए बड़ी प्रसिद्धि मिल जाती है, और जो जीवन के असली नायक हैं उनके ऊपर अभिनेता जीत जाते हैं। तो ये विडंबना है। मैं कितनी भी अच्छी भाषा में, परिष्कृत भाषा में अगर किरदार को नैरेट कर जाऊं, अपने चरित्र को आख्यान कर जाऊं, वो उतने ही निरर्थक होंगे। एक छोटी सी कहानी से बात को खत्म करूंगा। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी रही है, प्रोफेट नाम से खलील जिब्रान ने लिखी है। वो एक कोई आदमी जिसका जहाज समुद्र में डूब जाता है, और वो किसी तरह से एक द्वीप पर, आर्किमिलेज के द्वीप पर जाके रुकता है। 12 साल बीत जाते हैं, और उसके बाद उसके देश से उसका जहाज उसे लेने आता है। लोग उसे रोकते हैं, वो फिर भी करता है कि जिसको बुलावा आ जाता है जाना ही पड़ता है। लोग अलग अलग तरह के प्रश्न करते हैं, जीवन पर, धर्म पर, उसके शिक्षा, भोजन, व्यंजन, परिधान, सभी पर प्रश्न होते हैं। अंत में कोई पूछता है कि धर्म क्या है? तो वो चौंक कर कहता है कि जो अब तक मैंने कहा क्या उसमें धर्म नहीं था? और यदि उसमें धर्म नहीं था तो क्या अब मैं जो कहूँगा उसमें धर्म होगा? तो जो अब तक हमने किया अगर उसमें किरदार नहीं था तो क्या बाद में मैं जो कहूँगा उसमें कोई किरदार होगा? इत्यलम इतनी